बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ रब ज़ात से कि आप खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है और इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियो है। जैसा कि आपको थंबनेल नज़र आ रहा है कि किसी शेयर्स को अपर कैप लग जाए या 1 रुपया बढ़ जाए तो क्या आपको एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। क्योंकि व्यूअर्स क्यों इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि वो बातें मैं आपको बताऊंगा जो बहुत कम यूट्यूब वाले आपको बताते हैं। व्यूअर्स, दो रूल्स पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के होते हैं कि या तो कंपनीज का यानी 7.5% बढ़ती है या 1 रुपया बढ़ सकती है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी के शेयर्स की प्राइस है 100 रुपीज़, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकता है 107.5 तक जा सकता है, यानी 7.5% तक वो जा सकता है। ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का रूल है। या ऐसा स्क्रिप्ट जो छोटा है यानी 1 रुपए का है, लाइक WTL, सिल्क बैंक या इसके अलावा यानी छोटा स्टॉक है, तो वो मैक्सिमम जो बढ़ सकता है यानी वो फिर परसेंटेज में नहीं देखा जाता है। 1 रुपए से वो 2 रुपए में भी जा सकता है, यानी परसेंटेज में देखा जाए तो 1 रुपए से वो 2 रुपए को जाएगा तो 100% बढ़ जाएगा। यानी दो रूल्स होते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ और मैंने आपको बता दिया है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के दो रूल्स हैं। या अपर कैप लग जाता है। अपर कैप का क्या मतलब होता है कि पाकिस्तान किसी भी शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में यानी 7.5% बढ़ जाता है या 1 रुपए से वो 2 रुपए को चला जाता है। तो क्या आपको देखें, एक कंपनीज का नाम निशान नहीं होता लेकिन एकदम से उसको अपर लाख लग जाता है, यानी वो 7.5% बढ़ जाती है या 1 रुपए से 2 रुपए हो जाती है। तो क्या आपको उस वक्त एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, तो आज मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा क्या आपने एंट्री लेनी है या नहीं। तो व्यूअर्स, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करता हूं और आपको कुछ कंपनीज की एग्जांपल दूंगा और आजकल के दिनों की एग्जांपल दूंगा। देखिए व्यूअर्स, आपको बताता चलूं कि यहाँ जो आप देख सकते हैं किन किन कंपनीज को अपर लॉक लगा है। और आप ये यहाँ कंपनीज में जाएं और सर्किट ब्रेकर्स में जाएं तो आपको पता लग जाता है कि किन किन कंपनीज को अपर लॉक लगा है या लोअर अपर कैप या लोअर कैप लगा है। ये देखें, यहाँ आपके सामने आ रही है जो लास्ट फ्राइडे को अपर कैप लगी है। डोल है, DOL है, HTL है और बाकी तमाम कंपनी से। तो लोअर लाख का भी यही मतलब है, 7.5% गिर जाती है। तो क्या आपको एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, तो मैं कुछ कंपनीज की एग्जांपल आपको बताता हूँ कि आपको एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले मैं इन दिनों बात करता हूँ जो कंपनीज को अपर लाख लगे हैं और वो ऊपर गई है, तो फिर आखिर में आपको मैं बताऊंगा कि आपको एंट्री लेनी है या नहीं। और अगर एंट्री लेनी है तो किस वक्त आपने लेनी है। क्या अपर लाख लग जाए तो आपने उसी वक्त एंट्री ले लेनी है या वेट करके लेनी है। तो मैं सबसे पहले GGL को सर्च करता हूँ, यानी गनी ग्लोबल लिमिटेड को सर्च करता हूँ और आपको बताता हूँ उसको अपर लाख लगा है तो वो फिर कितना ऊपर गई है। और इस तरह बाकी PIOC की एग्जांपल दूंगा, इसके अलावा टेली की एग्जांपल दूंगा और भी बहुत सारी कंपनीज है जिसकी एग्जांपल्स के साथ मैं आपको बताऊंगा कि अपर लाख लग जाए तो आपने क्या करना है, एंट्री लेनी है या नहीं। इसके अलावा व्यूवर्स, मेरा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक ग्रुप है, यानी मैंने स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड एक ग्रुप बनाया, फ्री ऑफ कास्ट आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नो, इसकी कोई एंट्री फ़ी नहीं है। आप जाके इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपने जाके सर्च कर लेना है और आपने ज्वाइन कर लेना है। फ्री ऑफ कास्ट, नो एनुअल, कोई माहाना कोई मंथली कोई एनुअल फ़ी नहीं है। आप इसमें एंट्री ले सकते हैं और आप किसी भी काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी कंपनीज में एंट्री लेते हैं, किसी भी स्क्रिप्ट को बाय करते हैं तो पहले एक दफ़ा पूछ लें तो आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट ओपन कर ली है। सबसे पहले मैं GGL को सर्च करता हूँ। जी व्यूवर्स, मैंने गनी ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड को सर्च कर लिया है और आपको अभी थोड़ा सा एनालिसिस करके बताता हूँ कि क्या अपर लाख लग जाए तो आपको एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। अपर लाख के बाद कंपनी का शेयर नीचे आता है या ऊपर जाता है। तो व्यूवर्स देखें, 1 मंथ की परफॉर्मेंस देखें और देखें लास्ट अभी जो फ्राइडे वाले दिन मार्केट राउंड अबाउट 400 पॉइंट नेगेटिव थी, लेकिन ये फिर भी सिर्फ 1% नीचे आई है, जो कि ना होने के बराबर है, यानी नेगेटिव हम इसको नहीं कह सकते। 1 मंथ की परफॉर्मेंस देखें और मैं आपको बताता हूँ कि इसको अपर लाख कहाँ पर लगा था और उसके बाद इसने कितना परफॉर्म किया था। और यहाँ देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं 9 मार्च को, यानी 9 मार्च को
10.37 पर इसको अपर लाक लगा है और देखें 11.37 पर गया है। मैंने कहा था पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के दो रूल होते हैं, या 7.5% या 1 रुपया बढ़ता है। तो यहाँ देखिए जब एक कंपनी 1 रुपया बढ़ जाती है तो आपने उसमें एंट्री ले लेनी है, लेकिन एक बात याद रखनी है कि आपने वो कंपनीज जिसको अपर लाक लग रहा हो वो कम से कम जो वॉल्यूम जनरेटर टॉप 10 में उनका नाम आता हो। ये ना हो कि एक बहुत सारी कंपनीज को अपर लाक लगता है लेकिन उसमें वो उसका वॉल्यूम ज़ीरो होता है या ना होने के बराबर होता है। यानी रूटीन के मुताबिक जो वॉल्यूम अभी देखें इसका एवरेज वॉल्यूम यानी 2 मिलियन के राउंड अबाउट होगा, और इसका देखें जब अपर लाक लगे तो यहाँ देखें 10 मिलियन हो गया। यानी ये टॉप 10 या टॉप 5 में इसका वॉल्यूम जनरेट हो रहा था, यानी 10 मार्च में ये टॉप 5 में थी। तो देखें जब अपर लाक लग जाए 10.37 से देखें 10.37 से 11.37 तक ये चली गई थी, यानी अपर कैप लग गया था। तो देखिए उसके बाद मैं जो आपको बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये देखें उसके बाद ये कंपनी फिर ऊपर ही गई है। तो आपने भी अपर कैप लग जाए तो आपने एंट्री ले लेनी है, लेकिन उस सूरत में कि जब इस कंपनी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा हो एवरेज वॉल्यूम से। ये तो पहली कंपनी थी। उसके बाद ये देखें फिर उसके बाद ये जब इसको 10.37 पर इसको अपर कैप लगा है यानी 11.37 पर चली गई है, तो उसके बाद देखें ये फिर तकरीबन 12 पॉइंट आई इसका लगे 60 तक गई है, यानी अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये कंपनी हो गई GGL। अभी नेक्स्ट कंपनी जो मैं आजकल के दिनों की बता रहा हूँ, क्योंकि व्यूअर्स मैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को बाकी यूट्यूब वालों से हट के देखता हूँ और मैं रियलिटी आपको बताना चाहता हूँ कि क्या रियलिटी है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, आपको कब एंट्री लेनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग लॉस करके बैठ जाते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। मैंने टेली कार्ड को निकाल दिया और देखें जब मार्केट नेगेटिव है यानी फ्राइडे वाले दिन, तो फिर भी इसने नीचे नहीं गिरी, यानी 0.08 पैसा ये नीचे आई है, जो कि परसेंटेज में 1% से भी कम बनता है। अभी देखिए यहाँ इसका अपर कैप मैं आपको बताता हूँ 5 यानी 3 मार्च को इसको 5.93 इसकी प्राइस थी और एवरेज 3 मिलियन के राउंड अबाउट था, और इसको अपर कैप लगा है देखें 5.93 से ये 6.93 पर चली गई और टॉप वॉल्यूम जनरेटेड थी 6 मार्च को। देखें तो ये अपर कैप लगा और आप यहाँ देखें उसके बाद ये 6.93 से फिर यहाँ अभी कहाँ तक आई है 8.35 तक इसका हाई लग चुका है। तो यही होता है कि जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं कि अपर कैप लग जाए। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये देखें 3 मार्च को इसको 5.93 से अपर कैप लगा है, देखें 6 मार्च को देखें 6.93 और वॉल्यूम देखिए 18 मिलियन इसका वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो आपको उसके बाद एंट्री ले लेनी चाहिए। देखें फिर उसके बाद ये 8.35 तक गया है। ये दूसरी कंपनी है जो मैंने आपको एनालिसिस करके बताया कि अपर कैप लग जाए तो एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। देखिए व्यूअर्स ये तीसरी कंपनी PIOC सीमेंट सेक्टर की ज़बरदस्त कंपनी है। इसको मैंने सर्च कर लिया है और आजकल के दिनों में ये भी ईयर टू डेट देखें तो 39.55 तक ये बढ़ चुकी है और इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आपको मैं बताऊंगा कब इसको अपर कैप लगा और उसके बाद इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो देखें नेगेटिव मार्केट में भी इसने पॉजिटिवली दिखाई। अभी 1 मंथ की परफॉर्मेंस देखें तो ये देखें मैं आपको बता रही हूँ ऊपर ही जा रहा है, और इसको अपर कैप मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर लगा है। देखिए व्यूअर्स यहाँ आपको मैं बताता हूँ कि इसको 25 जनवरी को अपर कैप लगा है और फिर ये इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वॉल्यूम जनरेटेड भी थी। ये देखें 24 जनवरी और यहाँ आपको 25 जनवरी को आपको देखें नज़र आ रहा है कि 25 जनवरी को वॉल्यूम भी टॉप जनरेटेड थी और साथ साथ देखें 25 जनवरी को इसको अपर कैप लगा है। कितनी ऊपर गई थी इसकी जो प्राइस थी 25 जनवरी को मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, क्योंकि अपर कैप दो सूरत में लगता है, या तो 7.5% बढ़ती है या 1 रुपये से 2 रुपये बढ़ जाती है। देखें 50 रुपये इसकी प्राइस थी 25 जनवरी को और इसको अपर कैप लगे तो उसकी प्राइस होगी 53.81। अभी देखिए 53.81 माइनस 50 और इसकी क्या प्राइस थी 50.07 इसकी प्राइस थी, यानी
25 जनवरी के देखें 3.3 रुपये और 74 पैसे ये बड़ा है। तो परसेंटेज में देखें कितना बड़ा है, देखें 7.5% बढ़ा है। तो दो रूल्स होते हैं, या तो 7.5% बढ़ता है या 1 रुपये से 2 रुपया बढ़ जाता है। तो इसको अपर कैप लग जाता है, यानी 1 रुपया बढ़ जाता है। 1 रुपये से 2 रुपया नहीं, सॉरी 1 रुपया बढ़ जाता है या 7.5%। देखें ये PIOC यानी 25 जनवरी को इसको अपर कैप लगा था, 26 जनवरी को सॉरी, तो इसने फिर देखें मुड़कर नहीं देखा, फिर 50 रुपये से ये ऊपर 70 रुपीज़ तक गया है, 70 से भी ऊपर तक ये गया है, यानी 72 इसका हाई रहा है लास्ट फ्राइडे वाले दिन। तो व्यूअर्स ये 3-4 एग्जांपल्स मैं आपको दे चुका हूँ। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज है जिसकी एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ कि उनको अपर कैप लगा है और वो फिर नीचे उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ऊपर ही जाती गई। तो व्यूअर्स इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि व्यूअर्स ये बहुत कम लोग आपको इस तरह की वीडियो बताते हैं। इसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप की मैं आपको रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि अपना फ़ायदा है, आप किसी भी स्क्रिप्ट में एंट्री लेने से पहले मुझसे एक दफ़ा पूछें तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।